रिक्वायरमेंट है कंप्यूट सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी, कि अगर आपने कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड किया है वो भी इसमें आ रहा होगा। Mr. Falad is registered under the Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacture and supply of home appliances. Following information has been extracted from the record of Mr. Falad for the month of February 2023। आपने परचेजेस की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, आपने परचेजेस की हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पे टैक्स क्लेम नहीं होता बिकॉज हमने पे नहीं किया होता। इसके ऊपर हम 18% के हिसाब से इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। ओके। सप्लायर्स की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर को, ओके। सप्लायर्स की हैं अनरजिस्टर्ड को स्टार करेंगे बिकॉज उस पर फर्दर टैक्स भी चार्ज होने। फिर एक्सपोर्ट्स की हैं, ये आ जाएंगी हमारी जीरो रेटेड। अब यहाँ मज़ा आएगा बिकॉज अब 7 फिक्स एसेट्स भी आ गए हैं। आ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹12 मिलियन, 12 मिलियन की मशीन परचेज की है, उस पर इस्तेमाल कर लिया। अब 12 मिलियन की परचेज की है जिसके ऊपर 18% के हिसाब से फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स भी आ जाएगा। फिर सब स्टैंडर्ड सप्लायर्स अमाउंटिंग टू ₹45 लाख वर रिटर्न टू वेंडर्स। आपने क्या किया है, 45 लाख के गुड्स जो हैं वो वापस कर दिए हैं और प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट इशू किए हैं। डेट इज रिटर्न टू वेंडर्स। क्या लिखा हुआ है, रिटर्न टू वेंडर्स। ये बात हो रही है परचेज रिटर्न की, इसकी बात हो रही है परचेज रिटर्न की। और जब उसने कह दिया प्रॉपर डेबिट नोट इशू हुआ, इसका मतलब सारा कुछ उसने टाइमली यहाँ पे किया है। फिर आगे वो कहता है हमारे पास बेसिकली अगले पॉइंट में, डेट इज goods worth ₹7.2 million were returned by different customers, that is your sales return उसने हमें यहाँ पे दी है। फिर an amount of 8,20,000 on account of purchases made from a registered supplier, आपने एक registered supplier से खरीदारी की थी, 8,20,000 पे करना था और ये अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं की, जुलाई 2022 से रिलेट कर रही है। और इस महीने परचेज किया था उस महीने आपने इसका इनपुट टैक्स भी पे कर लिया था। अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आ जाएगा टाइम बार्ड का, वो हम ज़रा देखते हैं। सेल्स टैक्स क्रेडिट जो है प्रीवियस मंथ का 9,10,500 का है। तमाम फिगर्स जो हैं 18% एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैं और जो हमने टैक्स चार्ज करना है वो कितना होगा, 18% टैक्स जो है हमने चार्ज करना है। अब इसका हम सॉल्व करते हैं सवाल को। नाम है जिसका फौलाद, लिख लेते हैं, इसका नाम आ गया फौलाद। ओके। टैक्स पीरियड देखते हैं हमारे पास उसने कौन सा गिवन किया है, फरवरी 2023। फरवरी 2023। सवाल शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे परचेजेस की। आपने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से और वो कितनी है 70250 की। तो परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 70250 ये जो है वो हमने क्या की है, हमने इसकी परचेजेस जो है वो की हैं। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद है जी आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस की हैं 15,750 की। हम लिख लेते हैं परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, डेट इज 15,750 के ऊपर, और इनके ऊपर तो टैक्स वैसे भी होता ही नहीं है। डन हो गया, इसके ऊपर 18% है। ओके। अब इसने हमें यहाँ पे कहा था कि आपने जो गुड्स परचेज की थी 45 लाख की गुड्स आपने रिटर्न कर दी हैं, डेट इज योर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हम डेबिट क्रेडिट नोट में पढ़ के आ चुके हुए हैं, वो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे। हम यहाँ पर लेस करवा देंगे परचेज रिटर्न। कितने की है इसने, 45 लाख की। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न यहाँ पर लेस हो रही होगी। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं मेरे पास नेट इनपुट टैक्स कितना आता है। तो जी 70250 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 18% करेंगे तो इसका टैक्स आएगा आपके पास 12645,000। फिर जो सेल्स रिटर्न हुई है 45 लाख की, इसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे, ये बनेगा आपका 8,10,000 बिकॉज परचेज रिटर्न है, ये तो ख़त्म हो गया। अब आपका नेट टैक्स कितना आएगा, 12645,000 माइनस
8,10,000, ये बनेगा आपका 11,835,000, ये है आपका कॉमन इनपुट टैक्स जो नेट बन रहा है। उसके बाद आपने एक मशीन ली है 12 मिलियन की। मशीन कितने की ली है आपने? 12 मिलियन की। हम अलग लेके चलेंगे मशीन को, बिकॉज फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स अलग आता है। 12 मिलियन, इसके ऊपर लगाएं 18%, तो इस पे कितना टैक्स आएगा? 12 मिलियन के ऊपर अगर आपने 18% लिया तो ये बनेगा आपका 2160,000 जो है वो आपका टैक्स आ जाएगा ये। और आप इसको अगर जमा कर लें तो आपका टोटल इनपुट टैक्स होगा 2160,000 प्लस 11,835। आपका टोटल इनपुट टैक्स बनेगा 13,995,000 जो उसने आपको यहाँ पर गिवन किया। अब हम बात करते हैं परचेजेस की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एडजस्टमेंट जो है वो भी हमें करनी पड़ेगी पॉइंट नंबर 4 की। तो थोड़ा सा पॉइंट नंबर 4 डिस्कस नहीं किया, इसको हम ज़रा यहाँ पे मिटाते हैं, मशीन वाले टेक्स्ट को ज़रा बाद में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है ये कंसेप्ट है हमारा टाइम बार्ड का। अब ये क्या कह रहा है कि हमने जुलाई 2022 में ना परचेजेस की थी 8,20,000 रुपये की। जब हमने जुलाई 2022 में परचेज किया था तो 8,20,000 के ऊपर 18% के हिसाब से कितना टैक्स बनता था मेरा? 8,20,000 पे 18% लगाया, वो आ गया 147,600। ये मेरा इनपुट टैक्स था जो मैंने क्या कर लिया था, जुलाई के महीने में क्लेम कर लिया था, बिकॉज मैंने उस महीने परचेज की। अब असूल ये है कि अगर आप उधार के ऊपर सामान लेंगे तो आपने 180 डेज में पेमेंट करनी होती है। आपने 180 डेज में पेमेंट करनी होती है। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त के हो गए 31 दिन, सितंबर के हो गए 30 दिन, अक्टूबर के हो गए 31 दिन, नवंबर के हो गए 30 दिन, दिसंबर के हो गए 31 दिन, और जनवरी के भी आ गए आपके पास 31 दिन। जरा जमा करें कितना बनता है? 31 जमा 30 जमा 31 जमा 30 जमा 31 जमा 31। ये तकरीबन इसके बन रहे हैं 184 डेज। अब ये तो 180 दिन से ऊपर हो गए हैं और स्टिल पेमेंट इसने नहीं की। 180 दिन से ऊपर हो गए हैं और स्टिल इसने पेमेंट नहीं की। तो अब जो इसने जुलाई में ये इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टाइम बार्ड पेमेंट कितने की थी? 8,20,000 की थी। वो हम इसमें से लेस करवा देंगे बिकॉज वो भी क्लेम नहीं हो सकता। कितना टैक्स था? 147,600 का। हम यहाँ पे वो भी लेस करवा देंगे 147,600 का। अब बताएं इसका नेट आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स जो है कितना आ रहा होगा? तो 12,645,000 माइनस 8,10,000 माइनस 147,600, तो ये आ रहेगा आपके पास 11,687,400। ये इसका टैक्स आ जाएगा, इनपुट टैक्स। फिर इसने फिक्स एसेट्स हमने कितने के लिए थे? फिक्स एसेट्स हमने लिए थे 12 मिलियन के। 12 मिलियन के ऊपर 18% के हिसाब से जो हमारा टैक्स बन रहा होगा मशीन के ऊपर वो है हमारा 2160,000। ये मेरा सारा इनपुट टैक्स की वर्किंग जो है वो हो गई है। अब आता है सेल्स पे। सेल्स की है इसने रजिस्टर्ड पर्सन को 72,870,000 की। तो सेल्स आ गई हैं जी 72,870,000 की। फिर इसने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को 9850,000 की। तो यहाँ पे आ जाएंगे सेल्स इसकी 9850,000 की। इनको जमा कर लेंगे। इसके अलावा इसके एक्सपोर्ट्स हैं 12,700 की।
ये इसके एक्सपोर्ट्स आ गए। अब इस पर टैक्स लगाते हैं हम 72870 123 मल्टीप्लाई बाय 72870 123 मल्टीप्लाई बाय 18%। तो ये आपका टैक्स आ जाएगा इसके ऊपर 1311600 ये टैक्स आ जाएगा। फिर है जी 9850123 मल्टीप्लाई बाय 18%। ये आ जाएगा आपके पास 1773123 ये टैक्स आ जाएगा। आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास टोटल टैक्स आ जाएगा 1311600 प्लस 1773000 ये बनेगा हमारे पास 14889,600 ये टैक्स आ जाएगा। और टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 72870,000 प्लस 9850123 ये बनेगी हमारे पास 82720,000। ये सारा कुछ हमने लिख लिया। अब आ गया, अब इस पर डाटा पकड़ दें, यहाँ हमने प्लेस करना है। टोटल आउटपुट टैक्स है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे निकाला है 14889,600। आप यहाँ पे लिख दें टोटल आउटपुट टैक्स है मेरे पास 14889,600। अब सेल्स रिटर्न यहाँ पे लेस होती है फेस पे। आपको कल ही बता दिया था जब डेबिट और क्रेडिट नोट हम डिस्कस आउट कर रहे थे। आपने यहाँ पे कस्टमर ने जो सेल्स रिटर्न की हैं वो कितने की हैं, 72 लाख की हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न लेस करवाएंगे 7.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%। कितना टैक्स आएगा, ये हमने कल डीसीएन में पढ़ा था कि सेल्स रिटर्न हमेशा हमने फेस पे लेस करवानी होती है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 18% ये बनेगा हमारा 1296000। ये लेस करवाएंगे तो बताएं जी नेट आउटपुट टैक्स कितना आएगा हमारा 14889,600 माइनस 1296123 ये बनेगा हमारा 13593,600। ये है मेरा नेट आउटपुट टैक्स। पिछले महीने का ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स था 9,10,500। लिख लिया जी पिछले महीने का 9,10,500। इस महीने का हम ले लेते हैं, हमारे पास 13593,600 है। इसका हम लेंगे 90%। तो इसका हमने लिया 90%। ये आ जाएगा मेरे पास 12234,240 आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड और हमने यहाँ पे वर्किंग बनानी है। अब वर्किंग बनानी है, अब मुझे पता है जी मेरे पास नॉर्मल इनपुट टैक्स है डेट इज 11,687,400। ये हमने निकाला है 11,687,400। हमने यहाँ पे लिख लिया 11,687,400। मशीन का सेपरेट जाएगा वो भी हम लिख लेते हैं 2160,000। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2160,000। ये आपके पास टैक्स आ गया मशीन का। अब हमने लिखनी है वैल्यूज ऑफ सप्लाईज। एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास 12,700 की, हम यहाँ लिख लेंगे जी एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास 127,000,000। अब टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी लेनी है, नेट सेल्स रिटर्न लेस करवा के। अब मेरे पास टोटल टैक्सेबल सप्लाईज हैं 82,720,000 की। मेरे पास जो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो है 82,720,000 की। ये टोटल है, इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड शामिल हैं। सेल्स रिटर्न कितने की हुई है हमारी, 72 लाख की। इसमें से लेस करवाएंगे हम 7.2 मिलियन। तो क्या जवाब होगा हमारे पास 82,720,123 माइनस 72,123 फिर 123। तो ये आ रहेगी हमारे पास नेट सेल्स दैट इज 7,5,520,000।
तो इसमें हम जमा कर लेंगे 12700 123। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास टोटल जिसका बनता है डैट इज 882000 ये इसका सम आ गया। अब हमने करनी है इसकी अपॉर्शनमेंट। तो पहले हम कर लेते हैं टैक्स की अपॉर्शनमेंट, बाद में कर लेंगे फिक्स एसेट्स की। तो इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1116874000 डिवाइड किया 88220123 मल्टीप्लाई किया इसको हमने 75520। ये आ जाएगा जी मेरे पास 100490। और ये आ जाएगा मेरे पास अगेंस्ट जीरो रेटेड 16822498। ये आ गया। अब हम करते हैं मशीन के पोर्शन में 2160000 डिवाइड करना है हमने इसको 882220 और मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 75520। तो ये आ जाएगा मेरे पास 184050 184950। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 310950। अब यहाँ पे हमारी सारी अपॉर्चनमेंट जो है वो हो गई है। अब डाटा उठाएंगे, हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो ये आएगा जी मेरे पास 10004,902। इसको हम करेंगे जमा। तो टोटल इनपुट टैक्स मेरा कितना बनेगा 10, ये बनेगा मेरे पास 109,15402। हमने लेना है लोअर। दिस इज एक्चुअल इनपुट टैक्स, दिस इज 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। एक्चुअल ही लोअर है, एक्चुअल ही लोअर है। हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल ही लेस करवा देंगे। 109,15402 जो है वो हम लेस करवा देंगे। क्या जवाब आएगा 13,593,600 लेस 109,15402। ये बनेगा हमारे पास 2,678,198। 2,678,198। अब वापस आएंगे, देखेंगे कि इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स कितना था। ये सारी 1849050। इसको जाके यहाँ पे लेस करवा दें। इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट 1849050। बताएं कोई जवाब आता है 1849050। ये होगा जी हमारे पास 829148। हमारे पास कोई सेल्स थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 9850,000 की थी। हम यहाँ पर लिखेंगे 9850,000। इसका हम लेंगे 4%। 9850,000 इसका हम लेंगे 4%। तो ये आ जाएगा 3,94,000। ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसका टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 829148 प्लस 394,123। ये आ जाएगा मेरे पास 1223148। ये क्या करना है, इसने पे करना है। कैरी फॉरवर्ड ना इसका है ना फिक्स एसेट्स का है। रिफंडेबल हम इसका निकाल लेते हैं। रिफंड फिक्स एसेट्स का भी आ रहा है और नॉर्मल का भी आ रहा है। तो रिफंड हम निकालेंगे, इसका आएगा 1,682,498 1,682,498 प्लस 310,950 310,950। इसको हम जमा करेंगे तो ये मेरा रिफंड बन जाएगा 1,682,498 प्लस 310,150।
9 9 3 4 8 ये मुझे रिफंड मिलेगा। ये सवाल था, अच्छा सवाल था। कैलकुलेशन का ना डाटा बहुत बड़ा बड़ा था और ये भी हमारा कंप्लीट होता है।